हम्म। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय स्टडी चैनल एक्सप्रेस एकेडमी पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सीखेंगे क्लास टेंथ मैथ, जिस चैप्टर का नाम है बहुपद। यदि इससे पहले आप लोगों ने कभी मैथ नहीं पढ़े हैं, या मैथ से डर लगता है, या मैथ समझ में नहीं आता है, या मैथ में किसी भी प्रकार की परेशानी है, तो आप मेरे चैनल से जुड़कर आप पढ़ाई कर सकते हैं और अपना कमेंट बॉक्स में अपना जो समस्या है उस समस्या को शेयर कीजिए। और हम इस समस्या पर पूरी तरह से आपको कोशिश करेंगे कि आपको मैथ में कोई परेशानी ना हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें मैथ से डर लगता है और सब सब्जेक्ट तो पढ़ने वाला रहता है, याद करने वाला रहता है, याद कर लेते हैं, लेकिन सोचते हैं कि बस हमको सिर्फ मैथ में पास नंबर आना चाहिए। तो जान लीजिए कि पास नहीं, पूरा पास हो जाएगा। ठीक है, तो आपको हम इतना तैयारी करवा देंगे कि आपको पास नंबर से 2 गुना 3 गुना नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़िए और कमेंट बॉक्स में अपना राय भी दीजिएगा कि ये चीज़ समझ में आया या नहीं आया, या क्या परेशानी है, या आप लोग को क्या चीज़ चाहिए। किसी भी विषय के यदि पीडीएफ भी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, बिना देर के हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है बहुपद। चैप्टर का क्या नाम है? बहुपद। तो बहुपद किसको कहते हैं? सबसे पहले इसके बारे में हम जानेंगे कि बहुपद आखिर है क्या चीज। कभी कभी पूछ देता है, बताइए इनमें से कौन रैखिक बहुपद है, या इनमें से कौन द्विघात बहुपद है, या इनमें से कौन त्रिघात बहुपद है, या इनमें से कौन रैखिक बहुपद नहीं है, या इनमें से कौन द्विघात बहुपद नहीं है, या इनमें से कौन त्रिघात बहुपद नहीं है। तो आज के क्लास से यही हमको पता चलेगा कि इनमें से कौन बहुपद है या नहीं है, उसको छांटेंगे और इसको हम अच्छे तरह से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है बहुपद। नाम से पता चलता है, बहु मतलब जैद, पद मतलब जो 1 2 3 4 5 होता है, संख्या। तो बहुपद को हम कह सकते हैं कि जिसमें बहुत सारे पद हो। जिसमें बहुत सारे पद हो उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। जिसमें बहुत सारे पद हो, डायरेक्ट याद कर लेंगे, जिसमें 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 बहुत सारे पद हो, जिसमें बहुत सारे सारे पद हो उसे 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 बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। जिसमें बहुत सारा पद रहेगा उसे क्या कहते हैं? उसे बहुपद कहते हैं। जिसमें बहुत सारा पद रहेगा उसे क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। हालांकि जो बहुपद का जो फॉर्मेट होता है, ये रहता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 रहता है। तो यही फॉर्मेट को हम बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। इसके बाद देखिए, इसमें कहता है कि बहुपद का घात। बहुपद का घात, तो हम इसमें सबसे पहले जानेंगे घात है क्या चीज। घात किसको कहते हैं? घात। जैसे देखिए, हम यहाँ पर लिखेंगे 5x²। क्या लिखे? 5x²। हम इसमें कहेंगे घात। तो घात का मतलब होता है ऊपर पावर वाला। घात का मतलब क्या होता है? ऊपर का पावर वाला जो संख्या रहता है उसी को हम घात कहते हैं। तो इसके देखिए ऊपर में कितना है? 2। तो इसका घात क्या कहलाएगा? इसको लिखेंगे घात बराबर 2। घात बराबर क्या लिखेंगे? 2। यदि यहाँ पर हम लिख दिए 6², इसका पूछेंगे घात, इसका घात कितना है? 2। या यहाँ पर लिख देंगे 8x⁻10, इसका पूछेंगे घात कितना है, इसको क्या बोलेंगे? घात इसका कितना है? घात का मान हो जाएगा 10। घात का मान हो जाएगा 10। यानी घात को हम इस रूप में समझे कि जो पावर वाला जो रहता है, सबसे अधिक वाला घात, उसी को घात बोलते हैं। जो संख्या पावर में रहती है उसे हम घात कहते हैं। जो संख्या पावर में रहती है उसे हम घात कहते हैं। तो समझ गए यहाँ पर घात का अर्थ क्या होगा? जैसे देखिए, यहाँ पर हम लिखते हैं 5x² प्लस में 2x प्लस में 8। तो इसमें पूछेंगे इस बहुपद का घात क्या है। तो इस बहुपद का जो घात होगा, इस बहुपद का घात क्या होगा? बहुपद का घात क्या हो जाएगा? इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यदि इसमें हम इसको ऐसे करके लिख देंगे 8x⁻10 प्लस 6x⁻3 प्लस 8। इसमें पूछेंगे कि इस बहुपद का अधिकतम घात कितना है। इस बहुपद का अधिकतम घात कितना है? तो अधिकतम घात कितना हो जाएगा? 10। अधिकतम घात कितना हो जाएगा? 10। अधिकतम घात कितना हो जाएगा? 10। अब देखिए, हम इसमें सीखेंगे
रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब होता है कि जिस जिस बहुपद का घात एक हो, इसको लिख देते हैं। लिखिए कि जिस बहुपद का घात एक हो, जिस बहुपद का जिस बहुपद का जिस बहुपद का घात एक हो, जिस बहुपद का घात घात क्या हो, एक हो, उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ लिख देंगे 2x प्लस 3, तो देखिए इसका अधिकतम घात कितना है, कुछ नहीं है, एक है, इसलिए हो गया रैखिक बहुपद। क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। इसके बाद देखिए द्विघात बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद किसको कहते हैं कि जिस बहुपद का घात दो हो, जिस बहुपद का, यहाँ लिखते हैं, जिस बहुपद का अधिकतम घात, कौन सा घात, अधिकतम घात, जिस बहुपद का अधिकतम घात कितना हो, अधिकतम घात दो हो, जिस बहुपद का अधिकतम घात कितना हो, दो हो, जिस बहुपद का अधिकतम घात कितना हो, दो हो, उसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि रैखिक बहुपद किसको कहते हैं, रैखिक बहुपद किसको कहते हैं, रैखिक बहुपद किसको कहते हैं। तो जिस बहुपद का घात एक हो उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का घात एक हो उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। इसके बाद बताइएगा कि द्विघात बहुपद किसको कहते हैं, द्विघात बहुपद किसको कहते हैं। तो जिस बहुपद का घात दो हो, जिस बहुपद का घात दो हो उसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का घात दो हो उसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। और जिस बहुपद का घात एक हो उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। और बहुपद का घात का अर्थ क्या होता है कि किसी भी बहुपद में अधिकतम पावर कितना है उसे घात कहते हैं। किसी भी बहुपद में अधिकतम पावर कितना है उसे क्या कहते हैं, बहुपद का घात कहते हैं। और बहुपद किसको कहते हैं, जिसमें बहुत सारे पद रहते हैं उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, जिसमें बहुत सारे पद रहेंगे उसको बहुपद कहेंगे। बहुपद का फॉर्मेट ये इस प्रकार रहता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। और बहुपद का घात किसको कहते हैं कि जिस बहुपद में अधिकतम घात कितना है उसे बहुपद का घात कहते हैं। यानी किसी चर का अधिकतम घात जो होगा उस बहुपद का घात कहलाएगा। इसके बाद रैखिक बहुपद, तो जिस बहुपद का घात एक हो उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का घात एक हो उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। और द्विघात बहुपद में जिस बहुपद का अधिकतम घात दो हो, जिस बहुपद का अधिकतम घात दो हो उसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। इसके बाद त्रिघात बहुपद, तो जिस बहुपद का अधिकतम घात, जिस बहुपद का अधिकतम घात कितना हो, अधिकतम घात 3 हो, अधिकतम घात 3 हो, जिस बहुपद का अधिकतम घात कितना हो, 3 हो, उसे क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। देखिए द्विघात बहुपद में एग्जाम्पल इस तरह से लिखेंगे। मान लीजिए 3x² प्लस में 5x प्लस में 2, इसका देखिए अधिकतम घात कितना है, 2 है, इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है। ये हो गया द्विघात बहुपद। इसके बाद देखिए यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हम लिख दिए 5x³ प्लस 4x प्लस 6। इसमें देखिए इसका अधिकतम घात कितना है, अधिकतम घात 3 है, अधिकतम घात कितना है, 3 है। तो इसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। तो ये चीज आपको समझ में अच्छा से आया होगा। अब हम इस पर एक दो क्वेश्चन लेके बताते हैं कि आप लोग बताइएगा इनमें से कौन एक घाती बहुपद है और कौन द्विघाती बहुपद है और कौन त्रिघाती बहुपद है। तो एक घात वाला हम क्या बताएं कि जिस बहुपद का अधिकतम घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का अधिकतम घात एक हो उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। और जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो उसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। और जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। आप इसमें से बताइएगा, यहाँ पर लिखे हैं 6x² प्लस में 8x प्लस 7, ये बताइएगा कौन सा बहुपद है, ये कौन सा बहुपद है। इसके बाद हम दूसरा में लिखते हैं 8x प्लस 6x² प्लस में 3 और प्लस में कुछ नहीं, ये इसको बताइएगा कौन सा घात है। इसके बाद अगला नंबर में लिखते हैं 6x³ प्लस में 7x² प्लस में 8x प्लस 6। इसमें बताइएगा कौन रैखिक बहुपद है और कौन द्विघात बहुपद है और कौन त्रिघात बहुपद है। तो देखिए बताते हैं। इसमें देखिए अधिकतम घात, इसमें ऊपर वाला खोजिए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर इसमें चर नहीं है। इसको देखिए बोलते हैं अचर पद। क्या कहते हैं,
अचर पद। क्या कहते हैं? अचर पद। और इसको बोलेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या कहेंगे? एक्स स्क्वायर का, सॉरी, एक्स का गुणांक। क्या कहेंगे? एक्स का गुणांक। और इसको बोलेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या बोलेंगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए इसमें अधिकतम पावर कितना आया? 2 हो गया द्विघात। अधिकतम पावर 2 तो द्विघात। इसमें देखिए अधिकतम पावर कितना? 2, ये भी क्या हो जाएगा? द्विघात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विघात हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसका अधिकतम पावर कितना? 3। इसका अधिकतम पावर 3, ये हो जाएगा त्रिघात। इसका अधिकतम पावर 3 तो क्या हो जाएगा? त्रिघात। इसका अधिकतम पावर 3 तो क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद। इसका अधिकतम पावर 3 है तो क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद। एक बार आपको फिर से बता देते हैं कि रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद किसको कहते हैं। तो देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए। रैखिक बहुपद में जो होता है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद में घात 1 होता है। घात कितना होता है? घात बराबर 1। रैखिक बहुपद में घात कितना होता है? 1 होता है। इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं। रैखिक बहुपद घात 1। रैखिक बहुपद का घात कितना होता है? 1 होता है। रैखिक बहुपद का घात कितना होता है? 1 होता है। इसके बाद देखिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का घात कितना होता है? अधिकतम घात 2 होता है। देखिए अधिकतम घात पूछे या घात पूछे, इसका मतलब समझ जाएंगे कि अधिकतम घात। द्विघात बहुपद का अधिकतम घात कितना हो जाएगा? 2 होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखते हैं त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का जो मतलब होता है कि इसका घात कितना होगा? इसका अधिकतम घात कितना होगा? 3 होगा। इसका अधिकतम घात कितना होगा? 3 होगा। चाहो तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं कि रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद का घात कितना होगा? 1 होगा। रैखिक बहुपद का घात 1 होगा। द्विघात बहुपद का घात 2 होगा। और त्रिघात बहुपद का घात कितना होगा? 3 होगा। त्रिघात बहुपद का घात कितना होगा? 3 होगा। आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको अच्छी से समझ में आया होगा। तो आगे का जो क्लास होगा, अगले क्लास में, यानी आगे जो बताएंगे वो अगले क्लास में बताएंगे। तब तक आप लोग इतना ही सीखिए। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।